Hello students, in this video we study about the axis of symmetry, that is CN. In the last video we have already studied that what is the symmetry, what are the symmetry operations and what are the symmetry elements. Symmetry operations are three types. First is rotation, second is reflection, third is inversion. अभी देखो ऑपरेशंस है, अगर हम ग्रुप थ्योरी में बात करते हैं, ओनली दैट ऑपरेशन है ना, ओनली दैट ऑपरेशन विच मेंटेन द सिमेट्री इज पॉसिबल। मीन्स क्या हुआ, वही ऑपरेशन अप्लीकेबल होगा या वही ऑपरेशन पॉसिबल होगा जो क्या करे, सिमेट्री को मेंटेन करे। अब ऑपरेशन मतलब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रोटेशन की, तो मीन्स क्या हुआ, वही रोटेशन मॉलिक्यूल में, अब मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को रोटेट तो कर सकते हो, जैसे देखो ये वाला केस लिया था, है ना, ये सर्कल है, इसको मैंने रोटेट किया। अभी देखो इसमें कोई भी रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि सिमेट्रिकल, देखो ये ओरिजिनल है, मैंने रोटेशन दी, वही स्ट्रक्चर आ रही है ना, मतलब फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर थी और ये आई, कोई मूवमेंट करने के बाद जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई है उसको आप बोल सकते हो कि ये डिफरेंट है पहले वाले से, नहीं बोल सकते ना, मतलब सिमेट्री मेंटेन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये रोटेशन पॉसिबल है। मीन्स क्या हुआ, वही रोटेशन पॉसिबल होगी जहाँ पे क्या हो, सिमेट्री मेंटेन हो, मतलब मॉलिक्यूल जैसे पहले दिख रहा था ना, रोटेशन होने के बाद भी वो वैसा ही दिखना चाहिए। हाँ, एटम की पोजीशन है वो चेंज जरूर होगी, लेकिन मतलब एटम सेम पोजीशन तो चेंज हो जाएगी, लेकिन एटम वही होना चाहिए, है ना। अभी देखो रोटेशन की बात करते हो तो रोटेट करते हैं तो किसी एंगल से ही रोटेट करेंगे ना, अगर मैंने थोड़ा रोटेट किया तो रोटेट क्या होगा, एंगल से ही रोटेट करेंगे ना, तो ये एंगल क्या है, इसको एंगल क्या बोलते हैं, थीटा से डिनोट करेंगे। अभी देखो जैसे कि ये है, अब मैं इसको रोटेट करती हूँ, देखो इसको मैं ऐसे भी तो रोटेट कर सकती हूँ, ऐसे, तो देखो ये ऐसे था तो इधर आया, ऐसे था और ये ऐसे आ रहा है ना, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, इधर तक का। देखो हम अगर डी से समझेंगे तो और भी अच्छे से समझेंगे। देखो ये है, ये मॉलिक्यूल ऐसे था, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं तो अगर ये ऐसे आएगा, इधर तक आ गया, इतना रोटेट किया मैंने, तो क्या हो गया, इसमें एंगल कितना है, इधर से लेके इधर तक का एंगल क्या होगा, 90 होगा ना। और अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं पूरा कंप्लीट, है ना, तो क्या हो गया, इसमें कितना एंगल हो गया, 180। इधर था ना, इधर से क्या हो गया, पूरा कवर करके 180 एंगल इसने क्या कर दिया है, कवर कर लिया है पूरा, तो यहाँ पे क्या हो गई, 180 की रोटेशन हो गई है। तो वाटर मॉलिक्यूल है, उस केस में भी क्या होता है, देखो ओ H1 H2, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में पहला क्या काम करते हैं हम, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूल में, जो कि मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली डिवाइड करे, इमेजिनरी लाइन या फिर इमेजिनरी एक्सिस पास करेंगे जो मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली डिवाइड करे। अब देखो अगर मैं यहाँ से एक्सिस पास करती तो ये सिमेट्रिकली डिवाइड कट होता, मॉलिक्यूल डिवाइड या फिर कट नहीं होता ना, अगर ऐसे पास करती तब भी नहीं होता, ऐसे पास करते अगर एक्सिस तो भी देखो इधर ऑक्सीजन इधर दो हाइड्रोजन, सिमेट्रिकली तो नहीं हुआ। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक्सिस, इस मॉलिक्यूल में अगर कोई रोटेशन होगी वो इस एक्सिस के थ्रू होगी, है ना, तो इमेजिनरी लाइन पास कर दी है मैंने यहाँ पे। अब देखो रोटेशन करनी है, अब रोटेशन कौन सी होगी, वही रोटेशन पॉसिबल होगी जो मॉलिक्यूल को क्या करे, मॉलिक्यूल में सिमेट्री मेंटेन रखे। अब यहाँ पे देखो इस एक्सिस के थ्रू रोटेशन होगी। अब देखो अगर ये H1 है, ये H2 है, ये वाला H1 ये H2, अगर मैंने क्या किया, इसको रोटेट किया ऐसे, तो क्या हो गया, इधर था ये 0 डिग्री है, 0 है ना। अगर इसको मैं पूरा उठा के, ये क्या है, H2 है, ये H1 इधर है, तो इसको मैंने रोटेट किया ऐसे किया, तो H2 किधर आ गया, इस साइड आ जाएगा ना। और देखो 0 डिग्री से कहाँ पे आ गया, पूरा कवर करके 180, तो मतलब कौन सी यहाँ पे कितने एंगल की रोटेशन हुई है, 180 डिग्री की रोटेशन हुई है। और H2 किधर चला जाएगा, रोटेशन किया ना, ऐसे करके इसको ऐसे उठा दिया, तो क्या हो गया, ये H2 और ये वाला H1 ऐसे किया है। देखो एक बार फिर से देख लो, ये H2 है, इसको रोटेट करना है ऐसे, तो H2 इधर आ जाएगा ना। उंगली देखो, ये उंगली वाला क्या है, H2 है, इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करती हूँ तो H2 किधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड। पहले किधर था, लेफ्ट हैंड साइड था H2, और अब ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड, तो मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड, है ना। अभी देखो
एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे रोटेशन के लिए फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 360 बाई एन। एन क्या है? ऑर्डर है, मतलब सी एन है ना, तो एन क्या है? ऑर्डर की। कितने ऑर्डर की एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो ये ऑर्डर को डिसाइड करेगा। अभी देखो थीटा रोटेशन पता लग गया ना हमें, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं? 180 इज इक्वल टू 360 बाई एन। तो एन क्या होगा? 360 बाई 180 क्या हो गया? एन इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल में मतलब कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? सी 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब ये 2 ऑर्डर 2 क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो रोटेशन तो हमें पता लग गया। पहले क्या करोगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी मॉलिक्यूल में, है ना। ये मॉलिक्यूल है, हमने क्या किया? एक इमेजिनरी लाइन पास की है जो मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रही है, कर दी। अब इसी एक्सिस के थ्रू क्या करोगे आप? रोटेशन दोगे मॉलिक्यूल को। और रोटेशन कौन सी देनी है? कितने एंगल की देनी है, मतलब कितना होना चाहिए थीटा? थीटा वो वाला एंगल है जो मॉलिक्यूल में सिमेट्री को मेंटेन रखेगा। तो अब मैंने 180 डिग्री रोटेशन दी, तो देखो मॉलिक्यूल सेम ही तो है। देखो H की जगह पे क्या है? H। इधर भी हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे नंबर चाहे बदल गया हो लेकिन एटम क्या है? सेम है ना। तो देखो जहाँ पे एटम सेम हो और नंबर डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, है ना। तो अब देखो ऑर्डर की बात है, इसका ऑर्डर 2 है, इसमें क्या होगी? C2 एक्सिस है, मतलब क्या होगा? C2 एक्सिस मतलब 180 डिग्री, 2 बार 180 डिग्री रोटेशन आप अप्लाई करोगे तब क्या होगा? ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। तो अब अभी यहाँ पे क्या करो? 180 डिग्री रोटेशन करो, एक बारी और करोगे यहाँ यहीं से लगेगी C2, है ना। तो क्या होगा? H1 लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा? राइट में आएगा ओ H1 H2। ये वाली A और ये B पिक्चर दोनों क्या है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कौन? A एंड B दोनों क्या है? आइडेंटिकल है। तो अभी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होगा? एक इमेजिनरी एक्सिस या इमेजिनरी लाइन पास करेंगे जो मॉलिक्यूल को क्या करेगी? सिमेट्रिकली डिवाइड करेगी। फिर इसके बाद में क्या करना है? इसी एक्सिस के थ्रू मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। ऐसे रोटेट करेंगे मीन्स वो रोटेशन उस एंगल की रोटेशन देंगे जिससे मॉलिक्यूल में सिमेट्री मेंटेन रहे। तो यहाँ पे 180 डिग्री की मैं रोटेशन करती हूँ तो मेंटेन है सिमेट्री। अब ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ गई। 180 से फिर क्या पता लगेगा? हमें ऑर्डर पता लग जाएगा कि अब देखो मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, फिर एक बार मतलब हमें मेन क्या करना है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब निकलेगी? जब क्या करोगे? मतलब ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? इसको रोटेट करते जाओ। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इसमें तो एक आई है, लेकिन हम अगर और मॉलिक्यूल्स जैसे आगे जाएंगे ना तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, एक या एक से ज़्यादा भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होंगी, है ना। तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर से होते हुए क्या होगा? हम ओरिजिनल जो क्या है ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी उस पर पहुंचेंगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर। देखो कितनी बार रोटेट किया है? 180 रोटेशन से 2 बार रोटेट किया, है ना, 2 टाइम्स रोटेट किया, इसलिए इस में कौन सी एक्सिस हो गई? C2 एक्सिस, मतलब एन ऑर्डर है। एन क्या है? ऑर्डर, मतलब 2 ऑर्डर की एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वाटर में। इसका मतलब क्या हो? यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन वाटर। अभी हम क्या करते हैं? सेकंड एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल है BF3। अब BF3 में देखो ये बोरोन है, ये मैंने 3 मान लिए, फ्लोरीन है, ठीक है। अब ये क्या है? F1 F2 F3, है ना। अभी देखो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना स्ट्रक्चर, तो इनमें एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर मुझे F2 को F3 पे लेके जाना है, अगर रोटेशन ही करवानी ना, इमेजिनरी यहाँ पे क्या करोगे आप? कोई लाइन पास करोगे जो क्या करेगी? इसको मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली डिवाइड कर दे। देखो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ? एक लाइन पास कर दूँ, है ना, या फिर बोल दो मॉलिक्यूल को इधर से भी कर सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या 180 की 120 डिग्री है, अगर मैं इसको रोटेशन देती हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे F2 F3 की पोजीशन पे जा सकता है ना। देखो कैसे जाएगा? ये इधर 120, तो फिर 120 की रोटेशन होगी तो F3 कहाँ पे आ जाएगा? F1 ना। देखो ये क्या है?
F3, ये F2, ये F1, ऐसे है। अगर मैंने क्या किया 120 की रोटेशन करनी है, F1, F2 और F3, अब रोटेट करना है, इसको मेरे को इधर लेके आना है, तो क्या होगा F2, 3 और F1, है ना। तो देखो F1 की जगह पे क्या जाएगा, 120 की रोटेशन की है तो क्या हो जाएगा, F1 पे क्या जाएगा F3, F2 पे क्या आ गया F1 और F3 पे क्या आ गया F2, है ना। अभी देखो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है ना, देखो B है, देखो सेम तो है, इधर F है, F है, ठीक है सभी, है ना। लेकिन क्या है, बस एटम की मतलब नंबर तो चेंज है, तो ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट। अगर मैं क्या करती हूँ 120 की रोटेशन दी, अब देखो थीटा क्या है 360/n, तो कितने टाइम्स हम इसको रोटेट करना पड़ेगा, वो क्या है इसका ऑर्डर होगा। तो कितने की रोटेशन दी 120, 360/n, n कितना आ जाएगा 360/120, 3, तो n इक्वल टू 3, इसका मतलब BF3 में क्या प्रेजेंट होगी C3। मीन्स क्या हुआ कि हमें 3 टाइम्स 120 की रोटेशन देनी पड़ेगी, तब हम ओरिजिनल मॉलिक्यूल ऑब्टेन करेंगे, है ना। तो 120 डिग्री की रोटेशन करो, अभी देखो 120 करोगे तो ये क्या होगा 120 मतलब ये इधर जाएगा F3 पे, है ना। तो कर दो इधर F3 पे जाएगा तो F2 हो गया, और F3 की 120 की रोटेशन करोगे तो वो क्या जाएगा इधर आ जाएगा, है ना F3, और F1 F2 की पोजीशन पे जाएगा, F1 हो गया ना, हो गया। अभी 1 टाइम और रोटेशन करो 120, तो 120 की रोटेशन करोगे तो ये क्या होगा, ये जाएगा F2 की पोजीशन पे, F2 आएगा F3 की पोजीशन पे, और F3 किसकी पोजीशन पे आएगा F1 की पे। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, F3 पे क्या आएगा, F3 कहाँ पे आएगा F1 की पोजीशन पे, है ना, और F1 F2 की पे जाएगा, और ये वाला F2 किस पे आएगा F3 पे। तो ये वाली पोजीशन ये B मान ली मैंने, ये A। तो A और B स्ट्रक्चर क्या है, देखो F3, F3, F1, ये भी F1, ये F2 और ये वाला भी F2। तो ये दोनों क्या हो गई ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गई ना। मीन्स यहाँ पे देखो हम, अगर मैं यहाँ से मॉलिक्यूल पे ऐसे ही थी, तो इसको मैं अगर ऐसे रोटेट करती हूँ, है ना, ऊपर से ऐसे रोटेट करते जाते हो 120 डिग्री पे, देखो ऐसे, है ना, तो क्या हो रहा है, ऐसे लिया, देखो एक्सिस ऐसे दी है इसमें, ऊपर से पकड़ा ऐसे, और इसको मैंने रोटेट किया ऐसे, देखो है। अभी एक बार रोटेशन की, फिर 180 120 की, फिर दोबारा से रोटेशन की, है ना, फिर इसको फिर उठा के फिर से रोटेट किया, तो क्या होगा 120 की रोटेशन दी है, 120 की रोटेशन। अभी देखो आ गया होगा नहीं समझ में। अभी हम क्या कर, तो अभी देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गई, ए मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव ए सिंपल एक्सिस Cn of multiplicity n if a rotation of theta 360/n around this axis is lead to an arrangement which is indistinguishable from the original। अभी आ गया ना इसमें, देखो मॉलिक्यूल में क्या होगी Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, कब, जब हम रोटेशन देंगे कितनी, थीटा एंगल की रोटेशन देते हैं, दैट इज जैसे वाटर के केस में 180 डिग्री की रोटेशन, है ना। और फिर क्या होगी, ऐसी स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होंगी जो इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ओरिजिनल। मीन्स क्या, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है ना उससे क्या हो, मतलब हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि मतलब फर्स्ट और ये वाली जो रोटेशन के बाद जो आ रही है स्ट्रक्चर वो, और जो ओरिजिनल है उनमें हम ये ना बता सके कि कौन सी मतलब कौन सी वाली है आफ्टर रोटेशन और बिफोर रोटेशन क्या हो स्ट्रक्चर सेम हो, है ना। तो इसको क्या बोलो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो वाटर में क्या है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना। BF3 में क्या हो गई थी C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अभी हम केस देखते हैं अमोनिया का। अमोनिया में देखो अमोनिया के लिए ये पिक्चर देखो ये पेंसिल है ना, इसको मैंने क्या माना ये लोन पेयर ऊपर, ठीक है, ये 1 हाइड्रोजन सेकंड और ये थर्ड, देखो है ना
1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। अभी देखो अगर ये मार्क करूँ मैं पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये वाली थर्ड पोजीशन, तो अभी देखो इनमें कितना एंगल का डिफरेंस दिख रहा है, 120 का नहीं है जैसे BF3 में था। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ से मैं ऐसे रोटेट करूँ, है ना, ऐसे रोटेट किया मॉलिक्यूल को, तो क्या हो रही है, 120 डिग्री नहीं हो रही है, देखो रोटेट करते जाओ, है ना, 120 की रोटेशन पॉसिबल है ना। तो 120 की रोटेशन पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन क्या होगा 360 बाई थीटा, है ना। यहाँ पे थीटा इजक्वल टू 360 बाई एन होता है, तो यहाँ पे मैं एन लेके जा सकती हूँ ना, एन इजक्वल टू 360 बाई थीटा, थीटा कितना है 120, तो क्या होगा 3, मतलब C3 पॉसिबल होगी, यहाँ पे C3 प्रजेंट होगी। अभी देखते हैं कैसे, देखो H1 H2 H3, तो क्या किया 120 की रोटेशन करो तो क्या होगा, लोन पेयर तो एच टी होगा क्योंकि यहाँ से लगाई है ना। तो अभी देखो C3, यहाँ पे H1 क्या आएगा H2 की पोजीशन पे, और H2 H3, और H3 H1 की पोजीशन पे। H1 कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे H2 की पोजीशन पे, है ना, और H1 की पोजीशन पे क्या होना आएगा H3, और H2 कहाँ पे जाएगा H3 की पोजीशन पे, है ना। 120 रोटेशन फिर से दो, है ना, नाइट्रोजन सेम, लोन पेयर के थ्रू तो एक्सिस लगी हुई थी, तब फिर से रोटेशन करोगे तो H3 जाएगा H1 की पोजीशन पे, H1 जाएगा H2 की पोजीशन पे, और H2 कहाँ पे जाएगा H3 की पोजीशन पे। तो करो H3 की पोजीशन पे कौन आया है H2, H1 की पोजीशन पे कौन आया है H3, और H2 की पोजीशन पे कौन है H1। फिर से क्या करो 120 डिग्री की रोटेशन, नाइट्रोजन लोन पेयर, अभी देखो रोटेशन होगी तो H1 किधर जाएगा H2 की पोजीशन पे, H2 H3 की पोजीशन पे, और H3 H1 की पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H1 H2 और H3। अब A को पिक्चर को देखो और B को देखो, A और B सेम नहीं है, तो हमने क्या किया 120 की रोटेशन अगर अमोनिया में करते हैं तो क्या होगा, हमें 3 टाइम्स 120 की रोटेशन देंगे, तब क्या होगी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्टेन होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गई C3 प्रेजेंट है। अभी देखो साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो ये सेंटर हो गया, अभी मेरे को ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। अगर देखो मैंने डबल बॉन्ड नहीं दिखाया, बेंजीन मान लो या फिर साइक्लोहेक्सेन मान लो, सेम केस है। देखो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 6 कार्बन हो गए ना, ऐसे करके। अब देखो अगर मेरे को रोटेशन करवानी है तो रोटेट करूंगी इसको, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे आएगी ना, 1 से 2 पे आएगा, तो इनके बीच का एंगल देख लो आप। 1 कार्बन को पोजीशन 2 पे लाने के लिए कितने की रोटेशन चाहिए, यहाँ पे होती है 60 डिग्री की रोटेशन, है ना। तो क्या होगा एन क्या होगा 360 बाई 60, तो क्या होगा n इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन में या फिर साइक्लोहेक्सेन में क्या होगी C6 रोटेशन पॉसिबल होगी, है ना। मीन्स देखो कार्बन है, ये क्या होगा फर्स्ट टाइम पे कहाँ पे आएगा